सानह स्वात हाफिज नईमुर रहमान वफाकी हुकूमत पर बरहम, कहा रेस्क्यू और PGM में सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर जिम्मेदारी डालकर ब्लेम गेम कर रही है। NGM में कहाँ थी? हेलीकॉप्टर तलब करके लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था। ऐसे वाकयात सूबाई और वफाकी हुकूमतों की बदतरीन गवर्नेंस है। अमीर जमात इस्लामी की डस्का आमद, मुतासरा फैमिली से इज़हार ताज़ियत, जाँ बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत की दुआ। बारिशों से कच्चे आशियाने ज़मी बोस, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब सिंध में हादसात, 60 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। KP में बारिशों और सैलाब से हादसात पेश आए, जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। पंजाब भर में बारिश और आंधी से 8 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। सिंध में बारिशों से हादसात, 24 घंटों में 6 अफराद दम तोड़ गए। कराची में हादसात और करंट लगने से 8 अफराद जान से गए। लाहौर में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। ज़ियारत में नदी पार करते 3 लड़कियां बह गईं, 2 को बचा लिया गया, 1 जाँ बहक, लाश निकाल ली गई। मंडी बहाउद्दीन में करंट लगने से गेपको लाइन में जाँ बहक हो गया। ज़िला योग में सैलाबी रैले में गाड़ी बह जाने का वाक़या पेश आया। जाँ बहक 3 लड़कियों और 1 खातून की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी रेले चल पड़े। अपर और लोअर चित्राल की सड़कें दरियाए चित्राल की जद में आ गईं। अगले 48 घंटे अहम करार। वादी ऐवान, नगर और बखराबाद के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। गजर में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में पानी का बहाव तेज। सतह बुलंद होने से दरिया की नशेबी आबादी को खतरा लाहक। कोहलू और बारखान में कंट्रोल रूम कायम। डिप्टी कमिश्नर कोहलू के मुताबिक शहरी और सयाह पिकनिक पॉइंट्स और सैलाबी रेले के गुजरगाहों पर जाने से गुरेज करें। सैलाबी रेलों की आमद के पेश नज़र हरीपुर अलर्ट जारी। करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए ऐलानात। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से बड़ा हमला, एक यूक्रेनी F-16 तैयारा भी तबाह। रूसी हमले में 537 ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल, यूक्रेन का 249 ड्रोन्स और मिसाइल गिराने का दावा। रूसी हमले में मुतादिद शहरों को निशाना बनाया गया, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, मुतादिद अफराद जख्मी। उस नशस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, जिन जजेस ने उन मखसूस नशस्तों को PTI से लिया, मेरा ख्याल है उनका नाम कोई तारीख अच्छे अल्फाज में नहीं याद करेगी। हम लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सफाई हैं और हम लोग पीछे नहीं हैं। मखसूस नशस्तें छीनने का फैसला से अल्फाज में लिखा जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर बरहम कहा, मौजूदा रजीम हाइब्रिड रजीम है, हम मुकम्मल तौर पर बानी PTI के साथ हैं। अगर KP बजट मंजूर ना किया जाता तो वफाकी हुकूमत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देती। सूबाई हुकूमत का बजट बानी की जानिब से फाइनल होने पर ही मंजूर किया गया है। मखसूस नशस्तों का फैसला, गंडापुर सरकार के लिए खतरे की घंटी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। पार्टी अरकान से अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अली अमीन गंडापुर अरकान को एतमाद में भी लेंगे। इजलास में अपोजिशन की सफ बंदी के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के। दहशतगर्द इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, खुराक की तलाश में जाने वाले निहत्ते लोगों पर फायरिंग। सेहूनी हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद। ग़ज़ाई किल्लत के बायस 66 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली बर्बरियत में अब तक 56,500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज की गज़ा में बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की तैयारी। शुमाली इलाकों में इनखला की धमकी। दो 2018 में इलेक्शन हुए, उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। 2024 के इलेक्शन पर कहा ये धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। जाली असेंबलियों से और जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते। अवाम का एतमाद होगा, कौम का एतमाद होगा, आगे चल सकोगे। अवाम के एतमाद के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी तस्लीम करने को तैयार। हम आपके मुकाबले में मैदान में खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी। उस हुकूमत को चलने दिया ना इसको चलने देंगे, मौलाना का लफ्जी एक्शन। बडगराम में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा है।
नताइज को तस्लीम नहीं करते, ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। अवाम के सामने सर तस्लीम खम कर लो। अवाम के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी नहीं मानते हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त आइन की पटरी से उतर रहा है। हम मुल्क को आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पलाई दीवार हुए हैं। धांधली के इलेक्शन और धांधली की हुकूमतों में करप्शन का गिला ना किया जाए। आज पछता रहे हैं। कबायली इजलाह का इंजमाम गलत फैसला था। कहा गया था फाटा का इंजमाम ना किया तो अमरीका नाराज हो जाएगा। मुल्क को अमरीका की रजामंदी से चलाते हैं तो जमहूरियत की बात क्यों करते हैं? मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं है, सियासी लिहाज से तुम बिल्कुल कोरे हो। आंखों के सामने अपनों को डूबता देखने वाली आंखें पुरनम। दरिया स्वात में डूबने वाले एक और बच्चे दानियाल की लाश मिल गई। सानहे में जांबाग अफराद की तादाद 12 हो गई। एक बच्चे की तलाश जारी। दानियाल की मैयत मैदान पहुंच गई। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दरिया स्वात के गिर्द तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कांजू ब्रिज से फजागट तक 49 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुतादिद होटल्स के इजाफी हिस्से तोड़ दिए गए। होटल मालिकान इंतजामिया सूरज पड़े। सड़क को बंद करके एहतजाज। पुलिस ने मुजाहमत पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अल्फाज ही नहीं है ये इस हादसे का जो अफसोस करना या इस ख़ानदान पे जो है क़यामत गुजर गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का। और ये पहला वाक़या वहाँ पे नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पे वाक़या हुए हैं। इससे ज़्यादा जो है अवामी मसाइल से गफलत का क्या सबूत हो सकता है। हादसा जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन इंसानों ने हादसा से महफूज रहने का कोई तो सद्देबाब किया होता है। ख्वाजा आसिफ सानिया सवाद पर गंडापुर सरकार को लफ्जी कटहरे मिले आए। कहा कि मुतासरा ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी है। पता नहीं केपी हुकूमत पर कोई क़यामत टूटी है या नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए एहलकार खाली हाथ है। माँ के सामने बच्चे पानी की नज़र हो गए। ये रेस्क्यू की नाकामी है। वज़ीर दिफा की डस्का में मुतासरा ख़ानदान के घर आमद। जहाँ बाक अफराद के लवाहिकीन से ज़ाहिर ताज़ियत फातह खाने भी की। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने नोटिफिकेशन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला तय कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास भी 1 जुलाई को तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर गौर होगा। दुश्मनों का काम तमाम। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को निशाना बनाया। ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। तीन गैर मुल्की कोहपेमाओं ने नांगा पर्वत को सर कर लिया। जर्मनी और फ्रांस के कोहपेमाओं ने कातिल पहाड़ को रोपल फेस से सर किया। तीनों 11 जून को मुहिम जोई पर रवाना हुए थे।